भोपाल से 25 किलोमीटर दूर बसा ये गांव तारा सेवनिया है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि ये गांव अब तक छप्पन के नाम से जाना जाने लगा है। ये कोई नाना पाटेकर की फिल्म स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत से रूबरू कराते हुए गांव की कहानी है। आपको इस गांव की कहानी बताने से पहले सुल्तानपुरी की 2 लाइनें जाननी होंगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये 2 लाइनें इस गांव पर सटीक बैठती हैं। यह है भोपाल से सटा गांव तारा सेवनिया। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ मुर्गा बांग नहीं देता, बल्कि यहाँ सीटियों की आवाज सुनकर लोग जाग जाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर इस गांव की यही हकीकत है। इस गांव में नूतन बैरागी की सीटी जब बजती है तो पूरा गांव जाग जाता है। इस गांव में मुर्गा बांग देकर लोगों को नहीं जगाता, बल्कि यहाँ सीटी बजाकर लोगों को जगाया जाता है। अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। नूतन की सीटी जब बजती है तो अच्छों की नींद खुल जाती है और लोग सतर्क हो जाते हैं। हम यहाँ उस नींद की बात कर रहे हैं जिसमें इस गांव को लोग वर्षों से सोए हुए थे। बात कर रहे हैं भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक आम से गांव तारा सेवनिया की। वही गलियां, वही ग्रामीण सीधे सादे से लोग। बस एक अजीब है जो यहाँ बदल सी गई है, वह है लोगों की खुले में शौच करने की आदत। जैसा कि हर गांव में होता है, लोग स्वच्छता के प्रति उतने जागरूक नहीं होते। सो आज से 6 माह पहले इस गांव के लोग भी नहीं थे। गांव में 2-4 घरों को छोड़कर किसी के घर में शौचालय नहीं था। लोग लोटा लेकर खुले में शौच करने के लिए निकल जाते थे, पर अब यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ नूतन की पहल ने एक आशा की किरण जगाई है, जिसमें गांव के तालाब में सरोज खिला दिया है। यह सरोज यानी कमल है, स्वच्छता का कमल, और इसे सच कर दिखाया है गांव की इन बेटियों ने, जिनके नाम उनके काम के अनुरूप ही हैं। सिर्फ नूतन, आशा और सरोज ही नहीं, पप्पी, विमला और सुनीता भी स्वच्छता के इस अभियान में एक साथ सुबह 4 बजे से लड़कियों की टोली बनाकर गांव में निकल पड़ती हैं। इन लड़कियों ने स्वच्छता और खुले में शौच करने के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब इस गांव में कोई भी खुले में शौच करने की सोच नहीं सकता, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। आज से 6 माह पहले आप इस गांव में सुबह सुबह पहुंचते तो लोग आपको जगह जगह झाड़ियों और खेतों और खुले में शौच करते दिखाई देते। सिर्फ पुरुष ही नहीं, पोपुटने में पहले गांव की महिलाएं भी खुले में शौच करने को मजबूर थी, लेकिन एक सोच ने सब बदल कर रख दिया। नूतन नाम की एक बेटी रहती है, जिसके अथक प्रयास से ये गांव अब तक छप्पन के नाम से जाना जाने लगा है। नूतन के प्रयास से अब इस गांव के लोग मुर्गे की बांग सुनकर नहीं, बल्कि नूतन की सीटी पूरे इस गांव को जगाती है। 6 माह पूर्व इस गांव के हालात कुछ और थे, पर नूतन की मेहनत और प्रयास ने इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। दरअसल गांव में स्थित सिलाई कढ़ाई केंद्र में प्रशिक्षण पूरा कर जब यह लड़कियां अपने युवा सरपंच हरदेश मीणा के हाथों प्रमाण पत्र ले रही थी, तो इसी दौरान नूतन और यहाँ उपस्थित कई लड़कियों ने सरपंच साहब से कहा कि भाई साहब, अपना गांव सब बातों में आगे है, पर सब लोग खुले में शौच करने जाते हैं। शर्म सी आती है और महिलाओं को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। युवा सरपंच को यह बात घर कर गई और उन्होंने इन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर स्वच्छता के इस अभियान में शामिल होने का निर्णय लिया और शुरुआत हुई सीटी वाली लड़कियों की टोली की, जो सुबह 4 बजे उठकर पूरे गांव का चक्कर लगाती और यह देखती कि कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा देखती तो सीधे सीटी बजाती और लोग शर्मिंदगी के चलते दोबारा खुले में शौच से तौबा कर लेते हैं। यहाँ लड़कियां लोगों को समझाती भी हैं कि अगर खुले में शौच करने में क्या हानियां हैं और अपने गांव की लाज को कैसे सुरक्षित करा जाए। इस सरपंच और इन लड़कियों के अभियान को गांव में जन परिषद के लोगों ने भी हाथों हाथ स्वीकार किया और एक स्वच्छता और खुले में शौच के खिलाफ अभियान में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अब तक छप्पन की टीम लीडर नूतन से आइए जानते हैं कि इस गांव को
शौच मुक्त बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नूतन, आपको इस शौच मुक्त गांव बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैम बहुत दिक्कत आई, लोगों ने गलत भी बोला हम लोगों को कि सुबह से लड़कियां बाहर क्यों जा रही हैं, कुछ गलत करती होंगी या कुछ गलत उस इरादे से जा रही होंगी। नहीं, पर हमने लोगों को समझाया कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं हमारी गाँव की भलाई और स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। कोई गलत, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कुछ गलत करेंगे, हमारी परिवार की हमारी बदनामी हुई। पर हमने आगे बढ़ा, लोगों ने जो गलत बोला, गलत व्यवहार किया, उसको भी सहा और उन लोगों को भी समझाया जिनने हमसे गलत बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आज लड़कियों को आगे रखना चाहिए, तो आप उनको ऐसे दबाने की कोशिश करो, ये गलत बात है। उनको समझाया और किसी किसी के पेरेंट्स को उन लोगों ने कि आप लड़कियों को क्यों भेज रहे हैं, उन लोगों से बोला, तो उनके पेरेंट्स ने शायद 2-3 दिन के लिए बंद भी कर दिया था उन लोगों का बाहर जाना। फिर उनके घर पे जाके हम लड़कियों ने बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई, पापा मम्मी हम लोगों को नहीं आने दे रहे। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने उनके घर जाके समझाया कि अंकल ऐसा मत सोचिए, कुछ भी गलत नहीं करेंगे और आपकी लड़कियां कुछ गलत थोड़ी नहीं करे, कुछ गलत काम के लिए थोड़ी नहीं जा रही, आपको तो सहयोग करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनके फादरों ने भी सपोर्ट किया और आज हम जब इधर पूरे में गंदगी थी, आज पूरा स्वच्छ बनाने में सब लोगों को बहुत बड़ा सहयोग रहा, पूरी टीम ने सहयोग किया। अब तक आपकी टीम में कितनी लड़कियां मौजूद हैं? मेरी टीम में पूरी 56 लड़कियां हैं, एक भी कम ज़्यादा नहीं हुई। 5-6 लड़कियों का हमने ग्रुप बनाया था, सब में 10-10, 15-15 लड़कियों को डिवाइड कर दिया था और सबका अलग अलग फील्ड रख दी थी कि तुम्हें इस जगह रहना, तुम्हें इस जगह रहना। तो सब अपने अपने फील्ड पे सुबह पहुंच जाती थी। सबने अपने 4 बजे उठ के वहाँ गए, 9 बजे तक वहाँ रुकते थे, क्योंकि लोग 9 बजे तक भी जाते थे, सोचते थे शायद अब चली जाएंगी। और ऐसी चीज़ इसे रोक तो हम सकते नहीं, कितने टाइम तक रोकेंगे, 1 घंटे 2 घंटे जाना तो फिर भी पड़ेगा ना। तो उन लोगों को हमने रोका, वो गए, उनको समझाया कि आप लोग बाहर आ रहे हैं, इससे आपकी हेल्थ को हानि हो रहा है ना, इससे हम लोगों को तो कुछ नहीं होगा, भाई हमारा तो समझाने का फर्ज है। हम लोग हमारे गांव के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं। सुना, सब लोग बोलते थे देश के लिए करेंगे, कहना आसान बात होती है पर करना आसान बात नहीं होती। हम लोगों ने करा था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स पास हुई थी हम लोगों पे, पता नहीं लोगों ने क्या क्या गलत बोला, पर पुलिस प्रशासन और सरपंच अंकल, सेक्रेटरी और सब लोगों के सहयोग से उन लोगों ने, वो भी हमारे साथ 4 बजे उठते थे, सब लोग हमारे साथ ही रहते थे, भैया लोग 2-3 गाँव में से भी भैया थे, सब लोगों ने सहयोग करा और आज हमारा गांव 100% स्वच्छ बन गया। तारा सेवनिया में यह जागरूकता एकदम में नहीं आई, यह विचारों की लड़ाई थी जो वर्षों से चली आ रही। खुले में शौच की एक गलत परंपरा के खिलाफ थी, जिसका गांव के लोगों ने पहले तो विरोध किया और इन लड़कियों और सरपंच को भला बुरा भी कहा और गालियां भी दी। यही नहीं, लड़कियों के माँ बाप से उनकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभियान कहाँ रुकने वाला था। 25 नवंबर 2016 को जब सरपंच साहब और पंचायत सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने विधिवत लड़कियों की एक टोली बनाकर उसे निगरानी समिति का नाम दिया, तो पहले इस अभियान में 10 लड़कियों ने आगे आकर अपनी सीटी बजाओ शौच मुक्त गांव बनाओ अभियान की टोली बनाई। इन बहादुर लड़कियों को पंचायत की तरफ से ड्रेस कोड के रूप में ट्रैक सूट दिए गए। जब यह लड़कियां ट्रैक सूट पहनकर सीटी बजाती गांव की गलियों से निकलती, तो लोग कहने लगे कि देखो यह सीटी वाली सेना आ गई, साफ सफाई का ध्यान रखो नहीं तो यह हमारी सीटी बजा देंगी। 10 लड़कियों की एक टोली से शुरू हुआ यह अभियान 5 टोलियों तक पहुँच गया, जिसमें गाँव की 56 लड़कियां जुड़ चुकी है और पूरे गाँव को सीटी बजाकर स्वच्छता का संदेश दे रही है। तारा सेवनिया गांव के सरपंच हृदय मीणा जी से आइए जानते हैं, उन्होंने इस अभियान में लड़कियों का इतना साथ दिया, कई कठिनाइयों का सामना भी उन्होंने किया और कई जगहों पर सपोर्ट भी किया। जानते हैं उनसे कि ये टाइम उनके लिए कैसा रहा। बहुत सारी घटनाएं आई काम में, कुछ लोगों ने भला बुरा भी किया, बच्चियों को गालियाँ भी दी, उसमें भी हमने सपोर्ट की, पुलिस का प्रशासन का साथ मिला और हमने उनको सुबह से जगाते, सुबह उठ जाती, वो 4 बजे हमारे साथ घूमती। सब ने खूब मेहनत करी, 4 ग्रुप हैं, 4 लीडर हैं इनकी, सरोज है, नूतन है, पप्पी है, सुनीता है, उन्होंने अपने अपने ग्रुप को टाइम से जगा दिया। अब तक 56 के गांव को आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके इसको और बेहतर बनाने के लिए? इनके लिए बच्चियों से अभी तुमने नशा मुक्त कराना है इस गाँव को, नशे से मुक्त, नशा बहुत है इस गाँव में। दूसरा, इनके लिए कंप्यूटर क्लास, हाई सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था भी करानी है और इनके साथ रख के इनसे नशा मुक्त पहली प्राथमिकता है मेरी यहाँ से। सीटी वाली लड़कियों की इस वानर सेना का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है,
पहले तो गांव में जो 10वीं तक स्कूल है उसे 12वीं तक करवाना है। साथ ही गांव की लड़कियां जो शहर कॉलेज में पढ़ने जाती है उनके लिए बस की व्यवस्था करवानी है। यही नहीं, गांव में निरक्षर महिलाओं पुरुषों को साक्षर बनाना है ताकि गांव के लोगों का नजरिया बदले। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस सिस्टम को यह लड़कियां गांव में लागू करने की बात भी कहती हैं। हालांकि प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान तारा सेवनिया हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी करने की घोषणा की है और यहाँ एक खेल मैदान भी विकसित किया जाएगा। यह तारा सेवनिया वही गांव है जिसे भोपाल सांसद आलोक संजर ने गोद लिया है। सांसद आलोक संजर जब भी किसी सभा में बोलते हैं तो वह अपने इस गांव तारा सेवनिया की बहादुर इन सिटी वाली लड़कियों के बारे में बोलना नहीं भूलते कि किस तरह इन लड़कियों ने गांव को एक नई दिशा दी है। हमारे समाज में लड़कियों को आज भी घर की लाज और मर्यादा में बंधी हुई एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो बहुत ही निगरानी और घर की चार दीवारी में सुरक्षित रखने वाली चीज के रूप में होती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई और साक्षरता ने समाज में बहुत कुछ बदला है। अब लड़कियां महज घर की लाज नहीं, घर का सम्मान भी बन गई है। घर ही नहीं, पूरे समाज का जो अपने विदुषी होने का सबूत पेश कर रही है। तारा सेवनिया गांव के निवासी नूतन के पिता द्वारका प्रसाद बैरागी बताते हैं कि उनका कोई पुत्र नहीं है, बल्कि उनकी 7 बेटियां हैं। यह उनके लिए मान की बात है कि नूतन और आशा ने समाज में उनका सम्मान बढ़ाया और उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है। द्वारकादास बैरागी नूतन के पिताजी, आइए जानते हैं उनसे कि इस अभियान में उनको एक बेटी के पिता होने के नाते उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी द्वारका जी, आप एक बेटी के पिता हैं, आपको इस अभियान बेटी के पिता होने के नाते आपको इस अभियान को छेड़ने में कितनी दिक्कत हुई थी? हाँ, थोड़ी दिक्कत तो सोचा था कि यार ऐसा नहीं हो, गांव के लोग हैं, समझे ना समझे, फिर भी मैंने अपना साथ दिखाया। वो बच्चियों का हौसला बढ़ाया मैंने कि बेटा इस काम को जरूर करो, गांव को शोध मुक्त बनाना है। और गांव के कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है, सरपंच, सचिव और भी 2-4 लड़के थे जिनने लड़कियों का साथ दिया और अच्छा काम किया। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्ची है मेरे। इसी तरह की बात गांव का अहिरवार और कुशवाहा परिवार भी कहता है कि सरोज, पप्पी, सुनीता और विमला ने वह कर दिखाया जो शायद उनके बेटे भी न कर पाते। अपनी बेटियों पर गर्व करते हुए तारा सेवनिया का यह परिवार थकते नहीं है। यही नहीं, आज पूरे गांव को अपनी इन बेटियों पर गर्व है और पूरे गांव ने स्वच्छता के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इस तरह आज इस गांव के लोग अपनी बेटियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उसी तरह इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बेटियां भी पीछे नहीं है और बेटियों का ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन गजराज के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट, भोपाल।